कक्षा 10 अध्याय नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक वह अंक होते हैं जो बहुपद को शून्य कर देते हैं। ऐसे अंक जो बहुपद को शून्य करते हैं शून्यांक कहलाते हैं। ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे शून्यांक के बारे में। शून्यांक निकाले कैसे जाएं उसके बारे में, फिर उसकी जांच करेंगे। तो इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे। उसमें क्या होता है, ग्रुप बनाया जाता है। जैसे मान लें मैं इसका ग्रुप बनाता हूं तो ये छूट जाएगा और इनका बनाता हूं तो ये छूट जाता है। तो मुझे क्या करना होगा, बीच वाले पद को दो टुकड़ों में बांटना होगा, स्प्लिट करना होगा। लेकिन बांटने की भी कुछ नियम है। वो शर्तें क्या है, बाहर वाले पदों का गुणा करवाया जाता है। बाहर कौन, 8, इसके इनटू में कौन, 1, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। बीच में कौन बैठा हुआ है, 2। अब कंडीशन सुने, आपको दो संख्याएं ऐसी पता करनी है कि जिनका गुणा करूं तब तो 8 है, जिनका गुणा करूं तब तो 8 है, और उन्हें जोड़ूं या घटाऊं तो 2 आए। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि 2 जोड़ने से लाना है या घटाने से, आपको लास्ट वाला पद बताएगा। अगर ये माइनस है तो ये 2 घटाने पर आएगा, अगर ये प्लस है तो आपको इस 2 को जोड़ने से लाना है। तो दो संख्याएं मुझे ऐसी मिली, 4 और 2। क्यों, क्योंकि 4 का 2 से गुणा 8 होता है और 4 में से 2 को घटाऊं तो 2 आता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 को 2 ना लिख करके क्या लिखूंगा, 4 माइनस 2, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तभी तो 2 रहेगा। तो इस वाले 2 को ये लिखूंगा। बाकी सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया, इसकी जगह लिखूंगा 4 माइनस 2। बाकी सेम, बाहर x और माइनस का 8 बराबर में कर लें आप 0, क्योंकि शून्यांक निकालने हैं आपको, 0 पता करने हैं तो 0 के बराबर कर दे। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर, इधर से माइनस का गुणा और इधर से एक्स का गुणा, तो ये बनेगा माइनस के 4x, माइनस माइनस प्लस 2 का x से 2x, माइनस के 8 और बराबर में 0। अब क्या होगा, 2 के ग्रुप बन जाएंगे। पहले ही कर लेते, पहले बन नहीं रहे थे। अगर इसका बनाए तो ये छूटता है, इसका बनाए तो ये छूटता। तो हमने बीच वाले पद के 2 टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के नियम ये हैं। अब ग्रुपिंग हो गई। अब इसमें देखें क्या कॉमन है, x, क्योंकि इधर भी आता है और इधर भी। यहाँ क्या बचेगा, x। क्यों, एक्स स्क्वायर यानी 2 थे x, एक हमने लिया, एक अंदर रहेगा, माइनस यहाँ से x उठाया, बचेगा क्या, 4। अब यहाँ देखें क्या कॉमन है, 2, क्योंकि x तो है नहीं, x यहाँ है वहाँ नहीं, तो यहाँ है 2 कॉमन, 2 लिया मैंने कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, x। अब 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, बराबर में 0। फिर से देखें क्या चीज़ कॉमन है, ये वाला कोष्टक, x माइनस 4 कॉमन है, तो इधर बचेगा आपके x, इधर बचेगा प्लस 2 और बराबर में 0। अब या तो ये या फिर ये 0 के बराबर होंगे। इसको करते हैं, तो x माइनस 4 को 0 के बराबर किया तो x का मान कितना आया, 4। इसको करो, x प्लस 2 बराबर 0 किया तो x का मान कितना आया, माइनस 2। ये जो x के मान आए यही शून्यांक होंगे। पहले वाले शून्यांक को मैं अल्फा से दिखाऊंगा, ठीक, दूसरे वाले शून्यांक को मैं बीटा से दिखाऊंगा। अब हमें करनी है जांच। जांच किसकी करनी है, शून्यांकों और गुणांकों की। शून्यांक कौन, ये x के मान, गुणांक कौन, ये जो गुणा में संख्याएं दे रखी हैं ये, इनके बीच का रिलेशन अपने को बताना है। अब रिलेशन कैसे बताएंगे, जोड़ के देखेंगे और गुणा करके देखेंगे। अगर दोनों इक्वल हुए तो ये आपका आंसर सही होगा, वरना गलत होगा। चलें जांच करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन जांच। अब देखें जांच करें, जांच करेंगे हम योग करके और गुणा करके। सबसे पहले योग करेंगे, किसका करेंगे, शून्यांकों का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना, 4, प्लस बीटा कितना, माइनस का 2। 4 प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 2 गए तो 2। योग करने का दूसरा तरीका ये है, आप माइनस बी बटा ए कर लो, माइनस बी बटा ए। अब ए, बी और सी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर के पास में जो होगा वो ए होगा, x के पास वाला b होगा, और जिसके पास कुछ नहीं होगा वो c होगा। अब देखते हैं अपन, माइनस का माइनस लगाया, b की वैल्यू जो x के पास में वो खुद माइनस में है, यानी कि माइनस का 2। अब a की वैल्यू देखें, जो x स्क्वायर के पास में कुछ नहीं है तो अपने को लेना है 1। माइनस का माइनस से प्लस होगा, 2 और बटे में 1। 1 का 2 में भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। क्या दोनों तरीके से योग इक्वल आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब आपके शून्यांक सही हो सकते हैं। अगर ये भी बराबर है तो इसको भी चेक करके देखते हैं। गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना, पहला शून्यांक 4
इंटू बीटा, दूसरा शून्यक यानी कि -2, इनका गुणा कर लें -8 आएगा। अब गुणा करने का भी एक अनुपात है, अनुपात में भी अपन इसको चेक करेंगे, वो होता है आपके C/A। C कौन? जिसके पास कुछ नहीं है, वो है -8। A कौन? जो x² के गुणा में है यानी कि 1। भाग देंगे तो कितना आएगा? -8। ये भी दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपके शून्यक एकदम सही है, हमने जांच करके भी देख लिया है। तो ये था आपके पहले क्वेश्चन का पहला भाग।